दोस्तों नमस्कार, मैं संत विजय जालमत एक्टिविस्ट से चल रहे हैं सफ़र में कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिल रहा है। पंचायती चुनाव यात्रा हमारे तरफ से चल रहा है, हमारे चैनल की तरफ से चल रहा है और हम और हमारे साथ कैमरामैन रविकांत यादव जी हैं और मैं आपके साथ संत विजय हूँ। कहीं ना कहीं सफ़र में इस सफ़र की सच्चाई है कि कहीं ना कोई मिल जाएगा। और बात करने के लिए हमसे अभी फ़िलहाल छठू बीन है, तो इनका बड़ी अच्छी बात लिखा गया है। ये थोड़ा कैमरामैन जी थोड़ा इनको हम दिखाते हैं, थोड़ा दिखाइए इनको, दिखाइए थोड़ा उनको। और आइए इस बड़ी हैंडबिल पे अच्छी बात लिखे हैं कि भेदभाव से ऊपर उठकर विकसित समाज बनता है। दूसरी लाइन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ चाहेंगे हम सर आपसे, विकसित समाज जो ये है, ये जो आपका लाइन है इसमें विकसित समाज, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए थोड़ा। पहले तो मैं आप लोगों का नमस्कार करता हूं और गाजीपुर पंचायत की जनता को मैं बार बार नमस्कार करता हूं, जो कि कदम में कदम मिलाकर के हमारे साथ जो चल रही है। हम एक गरीब परिवार से आते हैं और जनता ही हमको सहयोग कर रही है। आपका जो सवाल है सर, जो सवाल था कि ये जो भी मुद्दा है विकसित समाज थोड़ा जानना चाहेंगे जी। तो भेदभाव जो अभी जितना दिन 20 वर्षों के शासनकाल रहा है हमारे पंचायत में जी, उससे हम हट करके जो काम करने जा रहे हैं, जिससे भेदभाव हुआ। बहुत लोग कहते हैं कि मुखिया जी हमारे साथ भेदभाव किए हैं, लेकिन हम जनता के बीच में हम वादा कर चुके हैं। जो 10 महीना से लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जो जनता का मुद्दा है वही मुद्दा हम बनेंगे और भेदभाव से हट करके जो भी कार्य है हम अपने स्तर से देखेंगे। और एक जो पंचायत जो कमीशन की बात आती है सर, 20 वर्षों के सर हम उतना लंबा नहीं खिंचवाएंगे, थोड़ा सा जानना चाहेंगे भेदभाव की बात। हम भेदभाव से थोड़ा जानना चाहेंगे, आप भेदभाव का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं और विकसित समाज का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा हम इस पे बात करना चाहेंगे। भेदभाव जो भी है, एक लाइन में हमको सटीक जवाब चाहिए। भेदभाव जो भी विकास का है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। हम अपने स्तर देखेंगे, चाहे कोई भी समाज का हो, कोई भी जात का हो, हम सबको एक सूत्र में सबको देखेंगे। और विकास की जहाँ तक मुद्दा है सर, विकास तो जनता की जो आवाज़ है, जो जनता जो कह रही है कि ये काम छूटा है वो काम छूटा है, उसको हम अपने स्तर से उसको पूरा करेंगे सर। जी। थोड़ा एक और चीज़ है, हर घर में खुशहाली हो ऐसा आदर्श पंचायत बनाना है, शायद कह रहे हैं आप। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आदर्श पंचायत का मतलब क्या होता है, थोड़ा आदर्श पंचायत का मतलब समझाएं हमारे दर्शकों को। जी, आदर्श पंचायत जो भी समाज में टूटिया है सर, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे बहुत ऐसा जगह है कि नली गली का जो समस्या अभी तक ले नहीं पूरा हुआ है, जो भी चीज़ है हम एक एक चीज़ को, एक एक बूंदू को हम देखेंगे सर। और जनता, हाँ हम तो चुनाव लड़ रहे हैं सर, लेकिन जनता जो हमको सहयोग कर रही है। हमारे पास सर एक गरीब परिवार से हम आते हैं, इसको पता कर लीजिएगा कि हम ऐसे परिवार से आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी जनता जो कदम से कदम चल रही है लेके हमको, तो उनको विश्वास है हमारे साथ विश्वास जुड़ा है कि एक एक काम को ये छठू दिन देखेंगे। और आपका आदर्श पंचायत का जहाँ तक सवाल है सर, आदर्श पंचायत ये नहीं कहते कि सर आदर्श पंचायत हम अभी कर देंगे, उसको हम कोशिश करेंगे सर, कोशिश करेंगे हर मसले पर, हर बिंदु पर जो भी समाज का सवाल होगा वहाँ पे हम उस सवाल को मतलब उठा करके पटल पर उसको रखेंगे, प्रशासन के सामने भी रखेंगे। जो कार्य नहीं हो रहा है, अगर वो जहाँ तक सहयोग होगा उसको हम करेंगे। अच्छा देखिए, आप बिंद समाज से आते हैं, चकनी आपका घर है, ये छिपा नहीं है किसी से। वहाँ पे पानी निकासी का, ठीक है, और वहाँ पे जो बिंद समाज है वहाँ पे किसी को शायद 1-2 घर ऐसा है जिसको कि रहने के लिए घर है, ठीक है। वहाँ पे अभी तक किसी को लाभान्वित किया गया है कि नहीं, मतलब ये बताइए थोड़ा, इससे क्या बोलते हैं इंदिरा आवास से, थोड़ा बताइए इस पे जानना चाहेंगे हम। जी, थोड़ा अच्छा मतलब कि देखें हम उस जी सही बात। आपका सवाल बहुत बढ़िया है, इसके लिए मैं धन्यवाद आपको करता हूं। बहुत इससे मुद्दा है सर, जो कि बहुत इससे यहाँ पे भूमिहीन परिवार है, जो कि अभी तक ले उनको भूमिहीन का पर्चा आवंटन नहीं किया गया है। एक एक घर में 10-10 लोग रहते हैं सर, इतना गरीबी है, गरीबी से अभी उठे नहीं है। हमारा समाज तो सबसे पीछे मतलब है, कोई भी व्यवस्था नहीं, उसको एक एक बिंदु को हम देखेंगे। उनको जो भूमि है उसको हम कोशिश करेंगे सरकार से भूमि दिलाने की। जी, कहाँ से भूमि दिलाइएगा?
जो भी भूमिहीन परिवार है सर, हम इस चीज़ को लिखेंगे सरकार की तरफ से कि सर की जो भी जैसे जो व्यवस्था है कर नीति में है, चाहे भूमिहीन का जो प्रमाण पत्र होता है सर उन लोगों को बसाने के लिए होता है ना, बहुत में सब परिवार को नहीं बात करते हैं, सब समाज में अगर कोई गरीब परिवार है जो उस तरह का दिक्कत है, हम सरकार के मतलब आपका कहने का मतलब है केवल बिंद समाज से नहीं कह रहे हैं, मतलब कि हर समाज में अगर जो भी भूमिहीन परिवार है उसको हम अपने स्तर से सरकार के पटल पर रखेंगे। जो आपका है, मेरा सवाल ये था कि आप बिंद समाज वहाँ जो पानी नहीं निकल पा रहा है वहाँ के लिए क्या कीजिएगा, उसको जानना चाह रहे हैं। उसको तो सर आपसे पहले ही बोल दिए कि जो भी मुद्दा है, जो भी जनता का मुद्दा है, जो काम नहीं, जो भी मुखिया है पहले 20 वर्ष के शासनकाल में जो जितना बनाए हैं हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने स्तर से देखेंगे कहाँ काम नहीं हुआ है उसको हम अपने स्तर से देख करके उसको कराएंगे, उस पर पहल करेंगे, हर एक बिंदु को सर हम देखेंगे। जी आप वहाँ पे देखें हैं क्या करना पड़ा। अच्छा बताइए, तो वहाँ के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे, आपकी पंचायत की बात नहीं करेंगे, वहाँ हम समस्या देख रहे हैं कि ग्रसित हैं लोग, यहाँ अभी तक मतलब कि लग रहा है कि वहाँ पे कोई कार्य नहीं किया गया है, तो वहाँ के लिए आपके माइंड में क्या मतलब की प्लानिंग है, बताइए थोड़ा, उस प्लानिंग को हम जानना चाहेंगे। सर ऐसा नहीं है कि हम पंचायत के लोगों के लिए इन पे ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि वहाँ बिंद समाज सच्चाई है, या आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे पानी निकासी का कहीं रास्ता नहीं है, तो उस चीज़ को हम जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो काजीपुर पंचायत के प्रत्याशी हैं वो वहाँ के लिए अपने मेंटलिटी या कहिए कि वो क्या अपने दिमाग में विकास करने के लिए, वहाँ पे पानी निकालने के लिए कौन सा मतलब कि प्रक्रिया अपना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उस चीज़ को हम जानना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बताइए थोड़ा। सर देखिए, हम तो पहले बोले कि कुछ नहीं बोले, हम जानना चाह रहे हैं कि पानी निकासी के लिए आपके दिमाग में क्या है, उसी को हम बोल रहे थे सर कि जो देखिए सवाल हमारे वही है, जो भी कार्य हम कहे कि जनता का जो सवाल है वही सवाल हम बनेंगे। अगर मान लीजिए कि आप निकासी का मैंने जो तर्क दे रहे हैं सर, वो निकासी का हमारे भी माइंड में है, जो जनता इतना माइंड में ये है, तो हम भी जनता को दिखाना चाहते हैं कि माइंड में क्या है, कि आप पानी निकासी के लिए क्या करने वाले हैं, बताइए थोड़ा। जब हमारा सत्ता आता है सर, जब 20 वर्षों के शासनकाल में अगर नहीं हो पाया है, उसको पहले भी बोले आज भी बोल रहे हैं कि उसको जब हमारा मुखिया चुनाव निकलता है तो उसको हम एक रास्ता निकलवाएंगे, कैसे वो पहल होगा, कैसे मतलब उसको निकासी हो, पानी का व्यवस्था हो, उसको हम करेंगे सर। जी जी जी, आप लोगों से ज़्यादा हम बात नहीं करने वाले हैं, थोड़ा एक लोग आप लोग बहुत लिखवाते हैं, शिक्षित, कर्मठ, समाज सेवी, गरीब, शोषित, नौजवान, थोड़ा शिक्षित का मतलब बताइए। शिक्षित, हाँ, शिक्षित का मतलब क्या होता है? बहुत है, हैंडबिल देखते हैं परेशान हो गए, शिक्षित का मतलब बताइए थोड़ा। ये तो थोड़ा दिखाइए सर, ये तो सवाल यही है, लेकिन आप देखते हैं सब पर्ची पे है, हम जानना चाह रहे हैं जो शिक्षित आप बता रहे हैं सर। एक जैसे हम थोड़ा सा बताएंगे कि एक जो परिवार से हमारे है, एक गरीब परिवार से, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा जो जानकारी हुआ है, तो वो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शिक्षित उसमें हुए हैं, ये नहीं कि हम बहुत शिक्षित है, लेकिन हम गरीब शोषित है, शोषित समाज से हमारे हैं। ये जो हैंडबिल देख रहे हैं वो तो ठीक बना देते हैं, लेकिन हमारा यही था कि हम एक गरीब परिवार, शोषित नौजवान परिवार से आते हैं। हमारा बताइए कि शोषित का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? शोषित यानी कि हम लोग दबे कुचले समाज से सर आते हैं, बहुत दिन से दबे कुचले हैं, उसी समाज से हम आते हैं। जी, हमारा घर का एक बार सर्वेक्षण उसको किया जाए कि हम कैसे परिवार को जनता, यहाँ हो सकता है कि विधायक, मंत्री, संतरी नहीं किए होंगे, उस समाज को मतलब कि नहीं देखे होंगे उस चीज़ को, वहाँ पे हम जाके बहुत करीब से देख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, बिंद समाज को। ऐसा नहीं है कि हम आपके समर्थन में, ऐसा कुछ नहीं है कि इनका समर्थन में बोल रहे हैं, वाकई वहाँ पे बिंद समाज को आपको देखना है तो जाइए करीब से देखिए। वहाँ के लिए अगर कर रहे हैं आप, तो हो सकता है क्या हम यही जानना चाहते थे कि शोषित क्या है मतलब, तो थोड़ा आप बताएं कि मतलब कि शोषित का मतलब कुछ नहीं बताया हमको, ऊपर चले गए। शोषित का मतलब क्या कहना चाहिए? वही तो करे, लाचार, शोषित यानी कि दबे कुचले समाज से हम लोग आते हैं सर, उसी दबे कुचले समाज से हम मतलब आज मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं जनता के सहयोग से सर। दिनेश यादव। बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। यही कहना चाह रहे हैं कि हम इनको इस आस के साथ इनको खड़ा किए हैं, या इनके साथ हैं, या जिताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे पंचायत में जो राजनीति के तहत दुर्व्यवहार किया जाता है उस चीज़ से हम बच जाएं। गरीब शोषित जो परिवार है, हर बिरादरी में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिन बिरादरी में ही है, यादव परिवार में भी है, हर समाज, जितने भी यहाँ पे काजीपुर पंचायत में जितने तरह के भी यहाँ पे जाति है, हर किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ राजनीतिक दबाव बनाया गया है, तो उस चीज़ से हम उभरना चाहते हैं। इस वजह से हम छठू जी की सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये आए और हमें आगे निकालें। नाम क्या होगा आपका? राजनारायण चौधरी उर्फ राजू चौधरी। जी, मेरा कहना यही है कि इस पंचायत में जितना छठू का बोलबाला है, पहले से 20 सालों से जो मैंने मुखिया
प्रतिनिधि लोग रह चुके हैं। आज इनका पलड़ा देख करके लोग बरगला रहे हैं, किस्म किस्म की बातें कर रहे हैं। जाते हैं घर पे, वोटरों को ललचाते हैं, बोलते हैं कि अगर आप हमको वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा वोट कॉलोनी से तुम्हारा नाम कट जाएगा, तुम्हारा जो पैसा लिए हैं वो पैसा फिर नहीं मिलेगा, जब जीतेंगे तभी मिलेगा। देखते हैं लोग कि छठू बिन का पलड़ा भारी है। आप मतलब कहना चाह रहे थे पैसा लेके यहाँ पे कॉलोनी पास किया? जी जी जी, 25-30 हज़ार, कोई 20 हज़ार देता है, कोई 25 हज़ार देता है, कोई 30 हज़ार देता है, और जो नहीं देता है उसका कॉलोनी नहीं बनता है यहाँ। अभी गौ सीट का आया था, अभी गौशाले पैसा का नगद लिया गया, गौ सेड आया था अभी, उसमें कैश 20,000 रुपये ले करके काम कराया गया। कैश 20-20 हज़ार रुपये ले करके फिर काम कराया गया। पहले पैसा दो, उसके बाद काम होगा। हाँ, अभी सर हमारा बात नहीं हुआ था, तब तक दूसरे तरफ आप लेके चले गए माइक। ऐसा बात है कि यहाँ लालच दिया जा रहा है कि आप अगर हमको वोट नहीं दीजिएगा तो आपका नाम सीधे काट देंगे। अरे तुम बनोगे तब ना काटोगे। आज तो छठू चौधरी का जय जयकार लगा हुआ है, चारों तरफ टेम्पू छाप, 4 नंबर पे टेम्पू छाप, औरत बुजुर्ग बूढ़ों और नौजवानों के मुंह पे टेम्पू छाप है। इससे ये लोग क्या कहते हैं घर पे जाके कि पैसा आपका वापस नहीं होगा, वोट दो नहीं तो आपका नाम काटेंगे। क्या होगा सर आप? सर मेरा नाम पवन कुमार चौधरी है। जी चौधरी जी, क्या? मैं काजीपुर पंचायत का रहने वाला हूँ। जी यहाँ का वर्तमान मुखिया जो है, जी, वर्तमान मुखिया के बारे में आप लोग आरोप लगा रहे हैं, उनका सत्ता चला कहाँ? 3 साल तो रह गया, क्यों नहीं चला? आप भी समझ सकते हैं, पूरा जनता भी समझ सकता है कि उनका सत्ता क्यों नहीं चला। तो बताइए काहे नहीं चला, बताइए, हम नहीं जानते। इसके लिए नहीं चला, ये इतना भ्रष्टाचार ही कर दिया ना। पब्लिक चुतिया नहीं है, पब्लिक काहे के लिए उसका मुखिया नहीं चलने दिया, क्यों उसका शासन नहीं चलने दिया? क्योंकि जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार प्रधान है, तो जबरदस्ती सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं है। हाँ। किस साक्ष्य पे आप कह रहे हैं, बताइए थोड़ा। हम बता रहे हैं, हम सब साक्ष्य बताएंगे। यहाँ पे कॉलोनी पे 20,000 रुपया लिया जा रहा है। आप बोलिएगा तो हम उसको भी प्रूफ करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हमें सर 20,000 रुपया ना, हम हितला पहले 5,000 ले हला, ओकरा बाद कल पास होई तो 20,000, हम हितला पैसा काट के लिया कर देनी, तब हमारे गोल नहीं पास भइल। 20,000 वो सबसे सर लिया है हाँ? 15,000। आपसे 15,000? हाँ, हम बोल रहा था कि हम पैसा नहीं देगा तो कॉलोनी नहीं बनेगा। सर से हम बलिस्टर बिन बोलता नहीं, एक खाली 10,000 लिया एक खाली 8,000 लिया। पैसा निकालत रहे हैं, बहरिया के कहत रहे कि जल्दी दे जा, तब हमनी के लालची आदमी हमनी के दे देते नहीं जा। आ कहल ही रहे हैं कि पैसा देब तो कॉलोनी देब, आ पहले पैसा निकली आ पहले हमरा के देब, हम वैसे ही से दिया नहीं डरे, कहले कि बाद में पैसा फंसा दे तो हम दे ले। देखिए सर, बात यही हम प्रूफ भी कर दिया आपको। मेरे पास ऐसे बहुत सारा आदमी है, बहुत सारा सदस्य है जिसका एक इंदिरा आवास पे 20,000 30,000 रुपया लिया गया है। यहाँ तक कि अभी फिलहाल में क्या बोलते हैं कि काऊ शेड का आयोजन आया था, काऊ शेड बन रहा था, उसमें भी 20 हज़ार रुपया लिया गया है। काऊ शेड में 20 हज़ार रुपया लिया गया है। वीडियो देखने वाले लोग कह सकते हैं कि ये मतलब कि या करके मतलब बुलवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बुलवा रहे हैं। पूरा पब्लिक हम कहीं कह दें, डीएमओ साहब बोले हैं तो हम कह दें, हम दे ले बनी। हाँ सर, नाम क्या होगा? हम नंदलाल बिन हैं। जी, क्या? सर देखिए, हमारा जब इंदिरा आवास जब पास हुआ था तो अख्तर अली बोले थे कि 20,000 रुपया लगेगा, नहीं तो आपका कॉलोनी से नाम कट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, डरे हुए थे कि भाई जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, तो हम 20,000 रुपया दिए थे। और चुनाव में जिस टाइम में वो खड़े थे तो बोल रहे थे कि देखिए आप हमको वोट दीजिए, हम आपको मतलब कि नली का गली का फंड आएगा तो देंगे, माटी का जो योजना आएगा हम देंगे। वो माटी का भी योजना आया, और जो उनके जो पक्ष में थे वो लोग उनके दरवाजे पे गिराया गया है। जा कर के देखिए हमारे डेरा पर चाहे हमारे मोहल्ले में सूद से कहीं पर खड़ीचा भी नहीं हुआ है, खड़ीचा मतलब कि ईंट सोलिंग नहीं हुआ है, और पूरा गांव में कहीं कहीं ढलैया पर ढलैया हो रहा है।